जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास इंटर का मैथ है, जो डिटर्मिनेंट आपका सारणिक है, जो आपका पार्ट नंबर जो 5 है। इससे पहले जो है 5 जो है पहले जो इससे जो है टाइप जो है आपको जो है 4 तक मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसा मैथ मैंने बताया हूँ। क्लास इंटर का 11 क्लास का भी मैथ जो है मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपका 9 से लेकर जो है आपको कंपटीशन लेवल तक कल जो है मैंने मैथ बताया हूँ, और रीजनिंग कंपटीशन लेवल का मैथ और रीजनिंग मैंने बताया हूँ। कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, बगैर सूत्र को जो है मैथ आप बना सकते हैं। इस तरह का जो है मैंने जो है लेके आता हूँ। देखिए, मेरा जो है पार्ट बाय पार्ट लाने का मकसद ये है क्लास इंटर क्लास का मैथ, कि अगर मैं अभी पार्ट बाय पार्ट अगर मैंने अभी मैथ अगर मैं बताता हूं, और उसी तरह से आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, सिर्फ अंक चेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं, अंक चेंज करता हूं, और एनसीईआरटी बुक में जाइए और खुद जो है बना के देखिए। उसी तरह सा क्वेश्चन जो आपको रहेगी सरकारी बुक देखिए, पार्ट बाय पार्ट मैं बताता हूँ कि ताकि उस तरह से खुद अगर बनाइएगा ना, तो आपको मैथ जो है मजबूत हो जाएगा। ये नहीं कि खाली चैप्टर जो है कॉपी में लिख दिए, चैप्टर बाय चैप्टर जो है खाली कर लिए, बस उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको मजबूत मैथ करना है, तो आपका इस रगन का पार्ट जो है, अभी मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा, है नहीं, इस रगन से पार्ट जो है आपको जो है समझना होगा, और कोई प्रकाशन बुक में से जाके बना सकते हैं। तब आप बनाइएगा, तब आपका आंसर मिलेगा, तब आपका जो है मैथ मजबूत होगा, तब आप सीख सकते हैं मैथ, आप सीख लीजिएगा। चलिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन जो है आपको पास जो है ये मेरे पास है क्वेश्चन, जो है देख लीजिएगा। सटीक क्वेश्चन जो मैं लेके आता हूँ, है नहीं, कोई ज्यादा भारी नहीं लेके आता हूँ। आपका जो है सबसे आसान जो है मैथ लेके आता हूँ, कि ताकि उस रकम से जो आप जो है समझ सकते हैं। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिए, कि ताकि इसी तरह से वीडियो जो आपको तक पहुंचे, और आप जो है खुद जो है तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बिना तैयारी कर ले, बिना जो है समझ ले, आपको जो है नहीं आ सकता है। चलिए, मैं आपको जो है क्वेश्चन क्यों ले चलता हूँ। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ कह रहा है, यहाँ पढ़िए, के का मान निकाले निकाले यदि यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग इकाई दिया गया है, 4 वर्ग इकाई दिया गया है नहीं, 4 वर्ग इकाई, तथा तथा शीर्ष तथा शीर्ष आपका दिया गया है -2,0,0,4, और आपका 0, आपका दिया गया है। यही आपका क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका के का मान निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तब जाकर आपको मैं समझ में। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, क्या करा है, के का मान निकाले, क्या करा है बाबू, के का मान निकाले, क्या करा है, के का मान। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 4 वर्ग इकाई तथा उनका शीर्ष भी आपका दिया गया, 3 पोजीशन है आपका, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सो आपको जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है नहीं, ध्यान से समझिएगा, है नहीं, तब आपका जाके जो है मैथ समझ। देखिए, मैं टाइप खाली अंक चेंज किया हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये अंकवा खाली चेंज, बाकी सब वही है। यहाँ पे अंक चेंज किया हूँ, ये चेंज किया हूँ, एनसीईआरटी बुक में जाके देखिएगा। अब के का ज्यों का त्यों लिखे, कभी कभी के का मान ना हटा के पी का मान लिख देगा, जेड का मान निकालने के लिए क्या देगा, तो समझिए कि सब आपका एक ही है। इसमें कोई आपका कोई जो है दूसरा एंगल का नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि के का मान निकाले करा तो अभी मैं बताऊंगा, पी का मान कहेगा तो दूसरा एंगल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब इसी रगन से बनेगा। इसीलिए मैं अंक लेके आता हूँ, अंक चेंज कर लाता हूँ, कि ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, और खुद जो है अगर समझ में आ जाएगा तो इसी रगन से आप एनसीईआरटी बुक में जाइए और खुद बनाइए। चलिए, मैं इसको बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, आप देखिएगा, आपको याद रखिए, याद है क्लास 10वां पढ़े होंगे नियामक ज्यामिति से, नियामक ज्यामिति से आप क्वेश्चन पढ़े, दम इसी रगन से है नहीं, आप उस एंगल से बना सकते हो तो आंसर आ सकता है, और नहीं तो फिर आपका डिटर्मिनेंट है तो उस एंगल से भी आप कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताने जा रहा हूँ, है नहीं। चलिए चलिए, मैं इसको जो है अभी सोल्व कर रहा हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व जो है कैसे किया जाता है, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। आप लोग शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है नहीं, ताकि आगे चल के आपको जो है दिक्कत ना हो।
है नहीं। चलिए मैं आपको जो इसको ले चलता हूँ, पहले इसमें ए बराबर अमाउंट कर लीजिएगा थी मतलब। अभी अब कितना आपका ये 1 2 3 पे है, तो यहाँ लिखिए -2 0 नहीं 0 0,4 आपका 0 के है नहीं। अब इसका जो है, सुनिए 1 मिनट सॉरी, अब इसका क्या करेंगे, 3 पोजीशन 1 2 3, तो 3 गुना आपका के गो यहाँ पर आपका जो स्थान में 1 2 है, एक और ना चाहिए, क्योंकि 3 को जब आपका पोजीशन त्रिभुज में 3 कोण होता है नहीं, तो आपका 3 को स्तंभ होना चाहिए, तो 2 है, तीसरा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग अपना मन से 1 1 1 भरेंगे इसमें। सभे में मैंने बताऊं पार्ट नंबर 1 में 2 में हमेशा एक ही भरेंगे, 2 3 नहीं। अब कहेगा सर 1 का भर रहे, 2 का नहीं भर रहे, 3 का नहीं भर रहे यहाँ पे लास्ट में। मैं इसलिए नहीं मैं आपको ला रहा हूं कि त्रिभुज रहे या डिटर्मिनेंट रहे, जो स्थान यहाँ पर आपका नहीं है स्तंभ में 3 गो है नहीं, तो उस स्थिति में 1 1 करेंगे, क्योंकि 1 1 में गुना करेंगे क्यों होगा, और 1 में फिर से 1 गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए आपका 1 ही रखना चाहिए। अब 2 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसीलिए 2 नहीं रखते हैं, 3 नहीं रखते हैं, जो भी रखेंगे तो सिर्फ 1 होना चाहिए गुना करने के बाद। चलिए मैं इसको जो है अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देवल है। देखिए चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई आपका दिया गया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 है नहीं, 1/2 कर लीजिए, और इसको है नहीं ऐसे x1 x2 पर भी बनाओगे ना तो आपका हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट है तो थोड़ा सा जरा बना रहा है, ऐसे आप लोग को 10वां क्लास में तो बनेवे किए होंगे है ना। इसको क्या करेगा कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि पहला रो हो गया, ये आपका पहला रो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला रो का जो कॉमा लेंगे ना तो उसका स्तंभ और उसका रो खत्म हो गया, बाकी जो बचेगा तिरछा तिरछी गुना करके और आपका a-b के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है बाबू, नहीं तो फिर आपका जो है दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं इसको कॉमा लेने की कोशिश करता हूँ, -2 कॉमा लेते हैं, तो -2 कॉमा लिए तो आपका रो ही खत्म, तो तिरछे गुना करिए, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, माइनस के में 1 से गुना करेंगे तक की हो जाएगा, फिर आगे आइए, फिर आपको आ जाएगा ये यहाँ पर -0 है नहीं, ये तो एक में माइनस था इसलिए माइनस लिखा है, यहाँ पर माइनस आता है, फिर प्लस होता है, 0 कॉमा ले 30 का ही खत्म है नहीं, तो गुना कर लीजिए इसको, 1 में 0 से गुना किया 0 और 1 में फिर 0, तो आपका हो जाएगा -0, 0 हो जाएगा। चलिए अब आइए +1 कॉमा लीजिए, 1 कॉमा लेंगे, इसका स्तंभ इसका रो खत्म, इसका देखिए इसका ही खत्म, तो यहाँ गुना करिए, सॉरी गलत हो गया, ई गिर गया, ठीक है। ये देखिए 1 कॉमा ई लिए, ई तो हो गया, ई लेंगे, अब ई लेंगे तो ई खत्म होगा ना, तो इसका जो है 63 से गुना करें, के में 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे आपका 0 हो जाएगा ना, और इसका कितना था ये बराबर में 4 है, तो 4 लिख के बाकी का बाद में लिख देंगे है नहीं। अब आइए इसको आगे करते हैं, 1/2 बड़ी कोष्ट, ये देखिए तो घटेगा नहीं, कभी भी 4 में से 4 जो है घटता नहीं है ना जुड़ता है, हम लोग इसको सीधा गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 तो -8, फिर अगर हम गुना करिए माइनस माइनस प्लस 2 में के से तक 2 के हो गया, 0 में 10 गुना करें तो 0 तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए प्लस ये भी 1 में अगर इतना से 0 से करेंगे तो 0 होगा, तो 0 ना होगा, अब बराबर में आपको हो गया 4 वर्ग इकाई अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, वर्ग इकाई हाँ लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि लिख सकते हैं, ये दिमाग मत लगाना, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लिखना जरूरी। आगे आइए, जगह नहीं रहने के कारण यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए इसको बता रहे 1/2, ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गई है नहीं, है ना, तो आप यहाँ पर क्या करें, कॉमा भी लेके कर सकते हो, और नहीं तो इसमें 2 कॉमा लेके भी कर सकते हो, नहीं तो बटा में तो 3 से गुना भी कर सकते हो है नहीं, वैसे भी कर सकते हैं है ना, उससे कोई आपको जैसे यहाँ पर घुमाने आता है मैथ, देखिए मैथ जो है हाथ का कला है ना, आपको कैलकुलेशन सिर्फ जो है आना चाहिए। अब देखिए ना इसमें 2 कॉमा लेके भी कर सकते हैं, और नहीं तो बटा में तो 3 से गुना भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन है वैसे कर सकते हैं। 8 + 2 के ये ना बचेगा बराबर में 4। अब इसको देखिए यहाँ से गुना भी करके बारी बारी गुना करके भी कर सकते हैं, 8 है ठीक है, और नहीं तो फिर आपका बटा है तो यहाँ 3 से आपका गुना भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन है वैसे भी कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं 2 कॉमा ले लेते हैं, 2 कॉमा ले लें, 2 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 चक 8 यानी -4 और प्लस 2 कम 2 तक ये हो जाएगा, और बराबर में आपको हो जाएगा कितना 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गई -4 और प्लस में के बराबर 4, ये जो है के कॉमा ले लीजिए, के कॉमा लेते माइनस में ऊपर बराबर नहीं जाएगा प्लस में 4 + 4,
इसीलिए के बराबर आपको हो जाएगा 4 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा, ये आपका 8 आंसर हो जाएगा। के का मान कितना जाएगा, 8 आपका आंसर होगा। कितना आपका आसान है। जैसे 10वां क्लास में पढ़े ना नियामक ज्यामिति, उसको आधार पर भी आप बना दीजिएगा ना x1 x2 y1 y2 तो भी आ जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट से है तो इसको जो है अमाउंट डिटर्मिनेंट है तो इसको अवयव लिखना जरूरी होता है। अगर इसको अवयव नहीं लिखिएगा ना, है नहीं, तो आपका जो है जांचने वाला गलत कर देगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इस रकम से हम लोग क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कॉमा, जब भी कॉमा लीजिएगा ना, जब भी अगर कॉमा लीजिएगा तो यही वाला पहला ही का ही कॉमा लिया जाता है। जिस कॉमा लेंगे इसका जो है रो और स्तंभ खत्म, जो बचेगा तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। तिरछा तिरछी क्या होता है, गुना होता है, बीच में माइनस दिया जाता है। ठीक है, तो इस रकम से आप मैथ स्पीड बनाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी रकम से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।